नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसका जो भाग 8 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का टेस्ट है 8वें नंबर का, इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे है, किस राज्य में जो है जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया गया। आपको उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पे देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया गया है। किसके लिए? तो जानवरों के लिए। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश राज्य में जानवरों के लिए जो है पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है आपका आंध्र प्रदेश। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान एक मित्रा योजना की घोषणा की गई थी। तो आपको बताना है कि इस मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इस मित्रा योजना का संबंध है कपड़ा उद्योग से, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित है आपका यह मित्रा योजना। तथा इस योजना के तहत जो है 3 वर्षों में लक्ष्य रखा गया है कि इस योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में टोटल 7 टेक्सटाइल पार्कों को विकसित किया जाए। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि टोटल 3 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्कों को विकसित किया जाए। तो आप इसे याद रखिएगा। यह योजना संबंधित आपके टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग से। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में पहला ग्रीन एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला जो ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट है, इसको जो है शुरू किया गया हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। हाल ही में सिक्किम में जो है पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया गया। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, सिक्किम में। अगला प्रश्न हमारा है, मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बना है? आपको बताना है। तो हाल ही में आपको पता होगा एक मॉर्निंग कंसल्ट एक फर्म है अमेरिका का। आप याद देखिएगा, जो मॉर्निंग कंसल्ट है यह एक अमेरिकी फर्म है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का जो सबसे लोकप्रिय नेता है वह है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तथा यह जो मॉर्निंग कंसल्ट है यह यूएसए का एक फॉर्म है, इसी के द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है किस देश में किया गया? तो 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का जो आयोजन 2021 में किया गया, कहाँ पे? तो आपका बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश में जो है हाल ही में 3000 वर्ष पुराने लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में आप ध्यान दीजिएगा, मिस्र देश में जो है हाल ही में मिस्र देश में 3000 वर्ष पुराने लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई है। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है, मिस्र में। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जो हाल ही में प्रकाशित की गई है, इस रैंकिंग के अनुसार विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा है? आपको बताना है कि इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखिएगा, जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2021 प्रकाशित की गई है, इस रैंकिंग के अनुसार विश्व का सबसे टॉप का विश्वविद्यालय आपको मिलेगा कौन सा? तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। इस रैंकिंग में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो यूएसए का यानी कि अमेरिका का है, यह फर्स्ट रैंक पे था। तब इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही स्टैनफोर्ड, आप याद रखिएगा, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का वो सेकेंड नंबर पे था और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इसमें जो है 3rd स्थान पे था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, और महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की जो शुरुआत है हाल ही में किस राज्य में की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की जो शुरुआत है हाल ही में की गई है असम में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, असम में। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे कह रहा है देखो अपना देश और वेबिनार यानी कि श्रृंखला जो है किस मंत्रालय की एक पहल है, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, देखो अपना देश वेबिनार जो है यह किस मंत्रालय की एक पहल है, तो पर्यटन मंत्रालय की, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, पर्यटन मंत्रालय की यह एक पहल है देखो अपना देश श्रृंखला। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है ब्यूटीफुल थिंग्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है ब्यूटीफुल थिंग्स के? तो हंटर बीडेन, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे हंटर बीडेन होगा। क्या होगा? तो हंटर बीडेन के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है ब्यूटीफुल थिंग्स। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, आपको बताना है। तो गांधी शांति पुरस्कार जो 2020 है यह किसको दिया गया? तो आप याद रखिएगा 2020 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार है यह दिया गया बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, शेख मुजीबुर रहमान इनका पूरा नाम है, इनको हम बंगबंधु के नाम से जानते हैं। तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को जो है गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। वही अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 का जो गांधी शांति पुरस्कार है किसको दिया गया? तो सुल्तान कबूस बिन सैद को। किसको? तो सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को जो है ये ओमान, यहाँ कहाँ के हैं? तो ये जो है ओमान के दिवंगत सुल्तान, यहाँ पे याद देखिएगा, ये सुल्तान कबूस बिन सैद जो है ये ओमान के दिवंगत सुल्तान है। इनको 2019 के लिए जो है गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। और वहीं 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार है यह बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस देश ने आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां की सरकार में जो है अकेलेपन से निपटने के लिए एक मंत्री नियुक्त किया गया, आपको बताना है। यानी कि अकेलेपन से निपटने के लिए एक अलग मंत्रालय किस देश में बनाया गया, आपको बताना है। तो अकेलेपन से निपटने के लिए जो है एक अलग मंत्रालय बनाया गया है जापान में, तो यानी कि राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन सी, जापान में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस देश को 20 टन बुद्ध चावल का निर्यात किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में 20 टन बुद्ध चावल का निर्यात किया है भारत ने, कहा किसको? तो सिंगापुर को, यानी कि राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में भारत ने जो है 20 टन बुद्ध चावल का निर्यात किया है सिंगापुर को, यानी कि राइट आंसर आपको जाएगा उत्तर प्रदेश, सॉरी सिंगापुर को किया, उत्तर प्रदेश ने 20 टन बुद्ध चावल का निर्यात। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा इस चावल का जो उत्पादन कहाँ पे होता है? तो सिद्धार्थ नगर में। कहा? तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में इस बुद्ध चावल की पैदावार होती है, तथा इसी बुद्ध चावल को हाल ही में सिंगापुर को निर्यात किया गया उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तथा इसका एक अन्य नाम भी आप याद देखिएगा, जो बुद्ध चावल है इसका एक अन्य नाम भी है काला नमक चावल। आप याद देखिएगा, इसको हम काला नमक के नाम से भी जानते हैं, तो इसका एक अन्य नाम भी है काला नमक। तो दोनों आपको याद रखना है, बुद्ध चावल या काला नमक चावल आपसे कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा इसको हाल ही में सिंगापुर को निर्यात किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है? तो हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है? तो विजयनगर, यानी कि ऑप्शन का बी बिल्कुल से, विजयनगर जो है हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बना है। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है पक्षियों की सुरक्षा के लिए करुणा अभियान 2021 की शुरुआत किस राज्य ने की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पक्षियों की सुरक्षा के लिए जो करुणा अभियान 2021 है इसकी शुरुआत की गई गुजरात राज्य के द्वारा, यानी कि राइट आंसर आपको जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है किस देश ने 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से बनी हुई उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो यह देश है जापान। जापान जो है यह 2023 तक लकड़ी से बना हुआ एक उपग्रह अंतरिक्ष में भेजेगा, तो राइट आंसर आपका जाएगा जापान। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है और भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया। तो आपको बताना है कि यह दुनिया की जो पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट, इसका नाम क्या रखा गया है? अनूप मिश्रा के द्वारा। तो इस जैकेट का नाम रखा गया है शक्ति, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। इस जैकेट का क्या नाम है? तो इस जैकेट का नाम है शक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न हमारा है युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है?
तो जो युद्ध अभ्यास है यह भारत और अमेरिका के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत और अमेरिका के मध्य यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, युद्ध अभ्यास, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब इसमें जो प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में प्रथम स्थान पर रहा भारत, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। भारत जो है इस शूटिंग चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पे था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला जो आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र यह स्थापित किया जाए कहाँ पे? उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, उड़ीसा में। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, भारत का पहला यानी कि देश का पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा बना है, आपको बताना है। तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो राज्य है यह देश का पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस उपग्रह पर यानी कि किस ग्रह पर भेजा गया था? तो आप याद रखिएगा, जो परसिवरेंस रोवर था इसको जो है भेजा गया था मंगल ग्रह पर, तो राइट आंसर आपका जाएगा मंगल ग्रह, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, और विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की जो मेजबानी है यह की थी भारत ने, तो राइट आंसर आपका जाएगा भारत, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल से भारत के द्वारा जो है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई थी, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न हमारा है, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन से जुड़े कुछ कथन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आप याद रखिएगा, जो इस वर्ष यानी कि 2021 में जो 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसका जो मेन विषय था वह था आत्मनिर्भर भारत में योगदान, तो यह बिल्कुल सही दिया गया पहला कथन। इसके बाद इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया था, यह भी बिल्कुल सही दिया गया कथन। इसके बाद इसके मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, तो यह भी कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया, तो उपयुक्त सभी कथन जो हैं ये सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, और किस देश ने प्रोजेक्ट नीओम के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर का निर्माण करने की घोषणा की है? तो यह देश है आपको मिलेगा सऊदी अरब। सऊदी अरब जो देश है यह प्रोजेक्ट नियोम के तहत एक द लाइन नामक प्राकृतिक अनुकूल शहर का निर्माण करेगा, तो राइट आंसर आपका जाएगा सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निसार जो मिशन है यह इसके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देख लेते हैं। तो निसार के संबंध में पहला कथन दिया गया है, यह इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, तो यह बिल्कुल सही है। निसार मिशन जो है यह इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही कथन पहला है। इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा, तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। जो निसार मिशन है इसको 2022 में लॉन्च किया जाएगा, कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा से, आप याद रखिएगा श्रीहरिकोटा से जो है इस निसार मिशन को लॉन्च किया जाएगा 2022 में, तो दूसरा कथन भी आपका सही है। इसके बाद तीसरा कथन क्या है, निसार नासा द्वारा लॉन्च किए गए अब तक के सबसे बड़े रिफ्लेक्टर एंटीना से लैस होगा, तो यह भी कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया, यानी कि तीनों कथन जो हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं, तो आपका डी सही हो जाएगा, सभी सही हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, और G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से भाग लिया था, मतलब कि G20 यहाँ पे बात हो रही है, तो G20 देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के बैठक में जो है भारत की तरफ से हिस्सा लिया था निर्मला सीतारमण ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। निर्मला सीतारमण ने जो है G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर के बैठक के रूप में जो बैठक में जो है भारत की ओर से हिस्सा लिया था, तो निर्मला सीतारमण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इनका नाम है सामिया सुलूह हसन। क्या नाम है इनका? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सामिया सुलूह हसन। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है,
हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेमंत बिस्वा शर्मा हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, असम के। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया था, कब लाया गया था? तो भारत का पहला जो डिजिटल बजट है यह लाया गया 2021 में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2021। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, और अम्फान तूफान का जो नामकरण है किसके द्वारा किया गया? तो अम्फान तूफान का नामकरण किया गया था किसके द्वारा? तो थाईलैंड के द्वारा। तो राइट आंसर आपका जाएगा थाईलैंड, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, थाईलैंड के द्वारा जो है अम्फान तूफान का जो है नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, निसर्ग तूफान का नामकरण किस देश ने किया था? तो निसर्ग तूफान का नामकरण किया था आपका बांग्लादेश ने, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही, बांग्लादेश के द्वारा जो है निसर्ग तूफान का नामकरण किया गया था। तो दोनों आपको याद रखना है, अम्फान का थाईलैंड और निसर्ग का बांग्लादेश। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है यह कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन आपका जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो है भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए चुना गया है? तो हैदराबाद शहर को जो है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए चुना गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की जो आधारशिला प्रधानमंत्री ने कहाँ रखी है? तो हाल ही में राष्ट्रीय पर्यावरण मानक संबंधी प्रयोगशाला की जो आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ पर रखी गई? तो नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, IQ एयर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी में प्रथम स्थान किसका है? तो आप याद रखिएगा, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में जो है किस फिल्म को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण के श्रेणी में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था वाटर बरियल को, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, वाटर बरियल को। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया और रजनीकांत को, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, रजनीकांत। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, और वरुण जो युद्ध अभ्यास है यह भारत और किस देश के मध्य किया जाता है? तो वरुण जो युद्ध अभ्यास है भारत और फ्रांस के मध्य किया जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा भारत और फ्रांस, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था? तो यह जो अभियान है जान है तो जहान है, यह अभियान शुरू किया गया था अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखिएगा, BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन की जो पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है वैशाली हिवासे, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, वैशाली हिवासे जो हैं ये सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। BBC के द्वारा किस भारतीय को एथलीट की श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो BBC के द्वारा जो है भारतीय एथलीट अंजू बाबी जाज को, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, अंजू बाबी जाज को जो है एथलीट की श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, और विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नीफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आपको बताना है। तो इस माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्च किया है और रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था, तथा इसको विकसित किसने किया था? तो इसको बनाया गया था IIT बॉम्बे के द्वारा, IIT बॉम्बे के द्वारा जो है इसको बनाया गया था तथा इसको लॉन्च किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, वैज्ञानिकों ने पहली बार किस उपग्रह पर एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की? तो हाल ही में जो वैज्ञानिक है इन्होंने यूरेनस ग्रह पर, आप देखिएगा यूरेनस ग्रह पर जो है एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि
यूरेनस ग्रहपति से आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड मिसिंग है, तो यहाँ पे हम सिर्फ आज 44 प्रश्नों को ही कवर करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। बाकी के आपके जो 6 प्रश्न बच जाएंगे उनको हम कल के वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।